हे गाइस, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आपको पढ़ाई के प्रति एक अलग ही जज्बा मोटिवेशन चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बस इसकी एक ही शर्त है कि इसकी वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, क्योंकि ज़्यादा खास नहीं है। वैसे तो बढ़िया है, लेकिन उतना ज़्यादा मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन आप ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन आएगा। तो सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद बिस्तर वगैरह रखा और थोड़ी धरती माँ के पाँव पढ़ लेते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती हैं क्यों भाई जी अपन को खाने को देती हैं धरती माँ, इस वजह से। फिर मुझे मैप पे एक लोकेशन देखना था, एक दो जो चिल्ली अर्जेनिया वगैरह है ना उनको देखना था। तो मैं मैप पे देखने लगता हूँ। वैसे मैप अभी मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 2027 में, तभी मैं मैप पे वर्क करूँगा। मतलब वैसे तो पढ़ लिया है, लेकिन जो लोकेशन है ना, तो जब एग्ज़ाम होगा ना, करंट अफेयर्स में जो लोकेशन चलेंगे उनको हाईलाइट कर लूँगा और वो ही याद कर लेंगे। अभी तो वैसे यूँ ही। और आपको साइड में यहाँ पे जेल दिख रहा होगा जिस पे 2 चार्ट लगे हैं। इन्हें मैंने अपना एक जीएस का है और एक प्रीलिम्स का है, मतलब एक मेंस का एक प्रीलिम्स का, दोनों का मैंने सिलेबस रखा है। फिर मैंने नहाया और राधा रानी जी को अगरबत्ती लगाई, क्योंकि भाई एक अलग ही एनर्जी मिलती है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आज था पीनट बटर और ब्रेड। आप टेस्ट करके देखना, बहुत शानदार लगता है। थोड़ा बस इसको सेंक लेना, फिर मज़ा आता है। फिर मैं पहुंच जाता हूं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में सबसे पहले अपना इंटरनल सिक्योरिटी क्लास ली। बस सिलेबस मेरा इंटरनल सिक्योरिटी ख़त्म ही होने वाला है, 2 से 3 क्लास रह गई हैं ओनली। और क्लास बस 3 घंटे की होती है। इस क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना अगला सेशन लगाना था, जो कि लगाना था मुझे यूपीएससी आंसर राइटिंग, जिसमें मुझे लिखना था, जो हिंदी शायद मेरा ऑप्शनल है उसका एक क्वेश्चन लिखना था मुझे। मन्नू भंडारी की कहानी है ना जो, यही सच है, उसके ऊपर तो मैंने आंसर लिखा। फिर मैं आ जाता हूँ रूम पे, क्योंकि भूख भी लगाई और थी। मेरे भाभी आई है, सो पढ़ाई हो पा रही है नहीं। आजकल भाई नींद बहुत आ रही है। मैं तो अभी लाइब्रेरी से आया था घर पे खाना खाने के लिए। खाना खाना है क्योंकि सुबह खाया था, फिर भूख लगाई। बट पढ़ाई मढ़ाई का तो जे आजकल भाई नींद आ रही है, क्योंकि मौसम उस टाइप का हो रहा है ना। तो पढ़ाई जैसे ही करते हैं, खाना खा के यहाँ से आता हूँ ना, तो नींद तो आती है, बट कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल कर लेते हैं। सीख है अब तो नींद को कंट्रोल करना। जब भी आपको नींद आए ना, सीधा मैं लाइब्रेरी से बाहर निकलता हूँ, 2-5 मिनट बैठूँगा, फिर आराम से अंदर जाऊँगा। क्योंकि आँखें बढ़िया धूप में थोड़ी हो जाती हैं ना सही, तो फिर नींद नहीं आती। और भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई विरासत में यहाँ कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। अपने पास अपने पिताजी ने अमूर्त संस्कार दिए हैं अपन को, कोई मूर्त विरासत तो दी नहीं है। अपन नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से, कोई किसान होगा, कोई किसी में दुकान वाला होगा, मतलब ऐसे ही। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई। अपने पास ऐसी विरासत तो है नहीं है कि पैसा है, कुछ भी मौज है। भाई बाहर में कार वगैरह दिखता हूँ ना, तो ऐसे लगता है यार अपने पास भी होती, लेकिन मैं फिर उनसे तुलना नहीं करता। जो नीचे है ना, जिसके पास साइकिल ही है, उनसे सोचता हूँ चलो हमारे पास कार तो है, इतना तो दिया है भगवान ने। फिर उस हिसाब से मेहनत भी करो। अगर आपको कार चाहिए ना, तो कार के लायक मेहनत भी करो। आप जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो पूरी लाइब्रेरी को लगना चाहिए कि बंदा आईएएस डिजर्व करता है। मेहनत उस तरीके से करो, ठीक है। खाना कंप्लीट करने के बाद मैं जाता हूँ लाइब्रेरी, और आज नींद वगैरह नहीं ली, क्योंकि आ भी नहीं रही थी नैप, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद सबसे पहले अपना रिवीजन किया जियोग्राफी का, जिसमें मुझे पढ़ना है मृदा वाला चैप्टर, मतलब सॉइल। सॉइल भाई चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर बार 2 तो पक्के मान के चलो आप। तो ये मेन चैप्टर है ना, जो आप चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो बता देगा इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट के आपको पूछना है, उन चैप्टर को जरूर कंप्लीट करना। बाकी पे भले कम ध्यान देना, लेकिन ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन हैं। रिवीजन के लिए मैं अभी फ़िलहाल हाईलाइट करता जाता हूँ, साथ में पढ़ता भी जाता हूँ, इसी में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर जो अगला नेक्स्ट रिवीजन होगा उनमें अपन जो हाईलाइट पॉइंट पढ़ लेंगे, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा। और जो हाईलाइट जो चीज़ें अपन ने की है ना, वो पढ़ के की हैं, मतलब इम्पोर्टेंट, तो उनको आसानी भी रहेगी याद करने में और पढ़ने में। ऐसे ही बहुत सारा पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूरा चीज़ पढ़ने में। रिवीजन कंप्लीट किया, फिर लगाने थे मुझे इसी मृदा चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि मैं लगाता हूँ दृष्टि आईएएस की जो सॉल्व पेपर बुक आती है ना पीवाईक्यू वाली, उससे। तो यहाँ पे अपन को लगाता है भारत एवं भूगोल, जो है 101 से 146 पेज नंबर पर। तो वो चैप्टर लगाते हैं। इससे पहले टाइम हो जाता है, मुझे जाना था जिम, तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ 7 बजे। और आज रूम पे केले वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो केले लेके और अपना क्रेटिन लिया। उसके बाद मैं पहुँचता हूँ जिम। भाई जिम का हाल देखो तुम, आज लगाना था बाइसेप, तो दम से आज बाइसेप मारे।
भाई सच बताना बाइसेप कैसे लग रहे हैं। फिर थोड़ा घर पे आने के बाद पसीना आ रहा था तो टी शर्ट वगैरह निकाली और थोड़ी हवाबाजी मारी, खाना खाया और फिर पहुंचते हैं लाइब्रेरी। वहाँ पे पढ़ना था अपन को एनसीईआरटी रिवीजन इतिहास का। तुम्हें पता होगा मैंने पहले हिस्ट्री का रिवीजन किया था। फ़िलहाल मेरे पुराने वीडियो में जो अपन रिवीजन कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ दोबारा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी के बारे में हर किसी ने बोला है। रवि सयाग सर ने ही बोला है और जो मैम है ना दिव्या मैम, उनने ही बोला है कि भाई एनसीईआरटी अब अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन आते भी हैं, इस बार भी क्वेश्चन आया था। जो एक क्वेश्चन था आंदोलन से रिलेटेड, वो एनसीईआरटी में से ही आया था। मेरे नोट्स में था ही नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में मैंने सर्च किया गूगल पे तो एनसीईआरटी से आया था वो क्वेश्चन। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको एनसीईआरटी मंगाने तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी मंगाई थी 2500-2600 की आई थी ना, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने, जिसमें 33 बुक आई थी। अगर आपको मंगाना है तो आप बता दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। फिर मैंने लिखा अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जो मैं दीपक यादव एजुकेशन से करंट अफेयर्स लेता हूँ। उनने मेंस का क्वेश्चन दिया था, ज़्यादातर वो पर डे देते हैं तो मैं कभी कभी लिख लेता हूँ। आज का क्वेश्चन था हिरासत, मतलब कस्टोडियल के ऊपर, जिसमें अपन लोगों को हिरासत में लेते हैं और उनसे इतना मारते हैं कि बेचारा वो गुनाह कबूल कर लेता है। उसके ऊपर था क्वेश्चन, जिसमें सुझाव देना था, समाधान और समस्याएँ बतानी थी, जिसका पीस मॉडल सबसे बेस्ट है। उसके बाद अपन देख सकते हो क्वेश्चन। ज़्यादा राइटिंग खास नहीं आ रही, लेकिन राइटिंग सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ आजकल। क्वेश्चन कंप्लीट किया, फिर चलते हैं घर पे। हे गाइस, तो आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। टाइम हो चुका है 11:50। 12 बजने में 10 मिनट का टाइम रहा है। देख सकते हो पूरी गली सुनसान डली है, कोई भी नहीं है। ओनली मैं जा रहा हूँ, मेरी सामने परछाई। नाइट में यार मस्त लगता है, कुछ भी कहो, अलग ही फील आता है। नाइट में बढ़िया अच्छे से पढ़ाई हो जाना तो अलग मन करता है, कॉन्फिडेंस आता है। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है। आप भाई 5 दिन नाइट में मतलब 14-15 घंटे पढ़ के देखो, सुबह से शाम तक एकदम लाइब्रेरी में घुस जाओ, निकलो मत। ऑटोमेटिक आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि फिर कभी नहीं कहोगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। राधे राधे।